नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर 247 में, जहां मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अपडेट देता हूं। और ये जो वीडियो है ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के है जो अपने फाइनल फेज में है। और मैं बात कर रहा हूं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अपने फाइनल फेज में है और इसके कंप्लीशन से मुंबई का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कब शुरू होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कितना काम कंप्लीट हो चुका है और आगे क्या कुछ होगा इस फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मुंबई में पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से हर साल करोड़ों पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। पर आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने में सक्षम नहीं है और ये ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो चुका है। और इसी प्रेशर को कम करने के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि पुलवे नवी मुंबई में बन रहा है। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये करंट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट एक अल्ट्रा मॉडर्न एयरपोर्ट है जो महाराष्ट्र को ग्लोबल एविएशन मैप पर और मजबूती से स्टैब्लिश करेगा। और इसी को लेकर के इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत ने 7 जुलाई को महाराष्ट्र असेंबली में एक अनाउंस किया कि एयरपोर्ट का पहला फेज जो है अब सितंबर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। पहले ये जो ओपनिंग थी अगस्त के एंड में होने वाली थी, लेकिन अब थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 95% तक कंप्लीट हो चुका है और इसी वजह से उनका कहना है कि सितंबर में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे पहले भी इसकी डेट बढ़ाई गई थी, क्योंकि पहले से ऑपरेशनल होना था मार्च 2025, फिर इसको बढ़ा करके अगस्त किया गया था और अब इसको सितंबर कर दिया गया है। और शुरुआत में जो ऑपरेशंस होंगे वो लिमिटेड स्केल पर होंगे, यानी कुछ सिलेक्टेड डोमेस्टिक या चार्टर्ड फ्लाइट ही चल सकती हैं। सेकंड फेज इसका कुछ महीनों बाद शुरू होगा, जिसमें और ज्यादा कैपेसिटी ऐड की जाएगी। एयरपोर्ट का जो फेज 1 है ये हर साल 20 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा, लेकिन फ्यूचर में यानी 2032 तक, यानी आज से 7 साल बाद, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो बढ़कर 90 मिलियन पैसेंजर्स और 2.5 मिलियन टन कार्गो तक ले जाने की हो जाएगी। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए नहीं बल्कि एक मेजर कार्गो हब भी बनने वाला है, जो लॉजिस्टिक्स और ट्रेड को भी बूस्ट करेगा। तो ब्रीफ में इस एयरपोर्ट की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो 1160 एकड़ है और इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई जा रही है ये 16,700 करोड़ है। इसमें 2 पैरेलल रनवेज होंगे 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। इसमें वर्ल्ड क्लास टर्मिनल विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होगा। इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी विद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो लाइन्स और हाईवे से होगा। और हाँ, ये इंडिया का एक इको फ्रेंडली एयरपोर्ट भी होगा, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगा, सोलर एनर्जी भी होगा और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज भी। इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 18 फरवरी 2018 को रखा था, लेकिन एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी वो अगस्त 2021 में शुरू हुई थी। और इसका जो पहला फेज है उसमें 1 रनवे और 1 टर्मिनल ऑपरेशनल होगा। दोस्तों, मिनिस्टर सामंत ने यह भी हाईलाइट किया कि महाराष्ट्र जो है वो इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे है और ये प्रोजेक्ट उसी विजन का एक हिस्सा है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई रीजन का लोड कम करेगा बल्कि नवी मुंबई, रायगढ़ और पुणे रीजन को भी डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देगा। दोस्तों, अब सिर्फ 2 महीनों की बात है जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो पाएगा और ये दोनों आराम से जो पैसेंजर्स हैं उनको नेशनली और इंटरनेशनली ट्रैवल करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टाइम पर कंप्लीट होगा या फिर एक बार और डेट आगे बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।